आज हम एक ऐसे मामले को समझने की कोशिश करेंगे जिसने भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनियों में से एक टीसीएस को हिलाकर रख दिया है। और यह मामला इसलिए भी इतना बड़ा है क्योंकि टीसीएस उस टाटा समूह का हिस्सा है जिसे हम सब भरोसे का दूसरा नाम मानते हैं। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। सोचिए, एक तरफ टाटा जैसा ब्रांड है जो अपने उसूलों और अपनी वैल्यूज के लिए जाना जाता है, और दूसरी तरफ उसी की एक कंपनी के अंदर से एक जहरीले और धार्मिक भेदभाव वाले माहौल के इतने संगीन इल्जाम लग रहे हैं। तो आखिर ऐसा हुआ कैसे? आरोप कोई छोटे मोटे नहीं हैं। कर्मचारियों पर धार्मिक दबाव बनाने, उन्हें परेशान करने और यहां तक कि धर्म बदलने के लिए मजबूर करने की कोशिशों के आरोप हैं। चलिए इस पूरे मामले की गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि आखिर हुआ क्या। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये आरोप असल में हैं क्या। और ये सिर्फ कोई सुनी सुनाई बातें नहीं हैं, बल्कि ये वो दावे हैं जो बाकायदा पुलिस एफआईआर और आधिकारिक शिकायतों में दर्ज हैं। ये सब मिलकर एक ऐसे माहौल की तस्वीर बनाते हैं जहां काम से ज्यादा दबाव और भेदभाव हावी था। जरा सोचकर देखिए, किसी से कहा जाए कि अगर करियर में आगे बढ़ना है, प्रमोशन चाहिए, तो अपनी धार्मिक पहचान ही बदलनी होगी। एफआईआर के मुताबिक कर्मचारियों को साफ साफ यही कहा जा रहा था कि यहां तरक्की सिर्फ काम के दम पर नहीं मिलेगी। और बात यही नहीं रुकी। महिला कर्मचारियों से तो यहां तक कहा गया कि अगर उन्हें अच्छी परफॉर्मेंस रेटिंग चाहिए तो उन्हें एक खास तरह का मजहबी पहनावा अपनाना होगा। मतलब दबाव किस हद तक था, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। और ये कोई एक आध घटना नहीं थी, बल्कि एक पूरा पैटर्न दिखता है। कर्मचारियों पर उनके धार्मिक विश्वासों को लेकर मानसिक दबाव बनाया गया। उनके प्रमोशन और रेटिंग को धर्म बदलने से जोड़ा गया। उनके पहनावे और धार्मिक प्रतीकों को लेकर उन्हें परेशान किया गया। और अगर कोई बात ना माने तो उसे सबके सामने जलील तक किया जाता था। इतना ही नहीं, उनकी पर्सनल लाइफ और हिंदू देवी देवताओं को लेकर भद्दी टिप्पणियां करने के भी आरोप हैं। तो सवाल यह है कि इन सारे इल्जामों के घेरे में आखिर है कौन? पुलिस शिकायतों में दो नाम खास तौर पर सामने आए हैं जिन्हें इस पूरे विवाद का सेंटर बताया जा रहा है। एफआईआर के अनुसार एक हैं एचआर मैनेजर निदा खान, जिन पर आरोप है कि वो कर्मचारियों पर पहनावे और धार्मिक प्रतीकों को लेकर दबाव बनाती थीं और धर्म बदलने के बदले में प्रमोशन का लालच देती थी। और दूसरे हैं टीम लीड तौसीफ अख्तर, जिन पर महिला कर्मचारियों को गलत नजर से घूरने, उनके हनीमून जैसी निजी बातों पर बेहुदा सवाल पूछने और हिंदू देवताओं का मजाक उड़ाने जैसे बेहद गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अब जब मामला इतना संगीन था और खुलकर सामने आ गया तो कंपनी ने क्या किया? आइए अब देखते हैं कि टीसीएस की तरफ से क्या रिएक्शन आया और ये पूरा मामला कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर क्या बड़े सवाल खड़े करता है। ये टाइमलाइन हमें एक बहुत जरूरी बात बताती है। आरोपों के मुताबिक ये सब कुछ साल 2022 में शुरू हो गया था, लेकिन इस पर कोई ठोस कार्रवाई होते होते और मामला पब्लिक में आते आते साल 2024 आ गया। इन 2 सालों के गैप ने ही कई बड़े सवाल पैदा कर दिए हैं। और ये वाकई सबसे अहम सवाल है। अगर कर्मचारी इतने लंबे समय से ये सब कुछ झेल रहे थे, तो फिर कंपनी की जो अपनी इंटरनल शिकायत कमिटियां होती हैं, जो विसल ब्लोअर पॉलिसीज होती हैं, वो सब उस वक्त कहाँ थीं? क्या शिकायतों को सुना ही नहीं जा रहा था? खैर, मामला पब्लिक होने के बाद टीसीएस का रिएक्शन काफी तेज और सख्त रहा। कंपनी ने अपने बयान में साफ कहा कि वो ऐसी किसी भी घटना के लिए जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी रखते हैं और दोनों आरोपियों को जांच पूरी होने तक सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही एक इंटरनल जांच भी शुरू कर दी गई है। अब देखिए, ये मामला सिर्फ एक ऑफिस की चारदीवारी तक ही सीमित नहीं रहा। ये अब एक बड़ी नेशनल डिबेट का हिस्सा बन गया है, जिसने हमारे समाज में एक नई और तीखी बहस छिड़ दी है। इस घटना को लेकर अब 2 अलग अलग नजरिए सामने आ रहे हैं। एक पक्ष है जो इसे एक बड़े और संगठित एजेंडे का हिस्सा मान रहा है, जिसे लव जिहाद से भी जोड़ा जा रहा है। वहीं दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि यह कुछ लोगों की व्यक्तिगत गलती है और इसे एक बड़े समाज को बांटने वाले नैरेटिव का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। अगर हम अभी की बात करें तो नासिक पुलिस की एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी इस मामले की जांच कर रही है। मुख्य आरोपी निदा खान फरार बताई जा रही हैं और पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि क्या इन दोनों के पीछे कोई बड़ा नेटवर्क या गिरोह तो काम नहीं कर रहा था। वहीं बचाव पक्ष के वकील इसे आपसी रंजिश का मामला बताकर निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। तो देखिए, कानूनी जांच का नतीजा चाहे जो भी हो, एक बात तो बिल्कुल साफ है, ये मामला एक कर्मचारी और एक कंपनी के बीच के भरोसे के टूटने की कहानी है। ये वर्कप्लेस एथिक्स यानी दफ्तर में काम करने के तौर तरीकों की एक बहुत बड़ी नाकामी को दिखाता है। और अंत में ये पूरा का पूरा मामला हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। हमारे ऑफिस में किसी की तरक्की का आधार उसकी काबिलियत होनी चाहिए या उसकी पहचान? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ टीसीएस को ही नहीं, बल्कि हम सबको और पूरे कॉर्पोरेट जगत को बहुत ईमानदारी से खोजना होगा।